भगवान शिव के भिक्षु बर्या अवतार की कथा। राजकुमार और दुष्ट राजकुमार पर कृपा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंकर की नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। तदनंतर किसी समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ पर भयंकर बड़ा युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देवयोग से राजा भी शाल्वों के हाथ मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से बिहल होकर भाग खड़े हुए। मुनि, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरे होने के कारण कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गईं। वे गर्भवती थीं, अतः शोक से संतृप्त हो भगवान शंकर के चरणार बिंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थीं। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़ी जोर से प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगी। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने वहां एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार का विचार कर ही रही थी, उसी समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके वहां सहसा आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान ना दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति ही पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि यह वास्तव में कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पर हारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुरावस्था में पड़ा है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भाग्य होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित होकर मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को साल्व देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला।